नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन कुमार और आप देख रहे हैं क्रेजी टिप्स मेडिसिन यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं आर्टीरियल लाइन इंसर्शन प्रोसीजर के बारे में कि हम किसी पेशेंट का आर्टीरियल लाइन इंसर्शन कराते हैं, आर्टीरियल लाइन इंसर्शन प्रोसीजर कराते हैं तो हमें किन किन चीज़ों को रखने होते हैं किसी प्रोसीजर को कराने से पहले। ठीक है, क्या क्या चीज़ अरेंज करने होते हैं प्रोसीजर कराने से पहले। ठीक है, तो उसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरी बातें समझ आएंगी। तो आइए हम जानते हैं आर्टीरियल लाइन इंसर्शन प्रोसीजर के बारे में। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप सबको पता होगा कि बीपी दो तरीके की ली जाती है। जैसे कि एक होता है जो हम मैनुअल बीपी लेते हैं, जो बीपी कप बांध के लेते हैं। इस तरीके की बीपी हम तब लेते हैं जब पेशेंट का कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल होता है, और आर्टीरियल बीपी तब लेते हैं जब पेशेंट का कंडीशन बहुत अच्छा नहीं होता है या बीपी की जो रीडिंग होती है इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेज आते हैं ग्राफ, या पेशेंट में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली बीपी लेने होते हैं। तो उस कंडीशन में डॉक्टर जो होता है आर्टीरियल इंसर्शन करते हैं। तो जब हम आर्टीरियल इंसर्शन कराते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ अरेंज करके रखने होते हैं एक आर्टीरियल इंसर्शन कराते वक्त। जब हम किसी भी पेशेंट का आर्टीरियल इंसर्शन कराएंगे तो ये सारी चीज़ें जब हमारे पास नहीं होंगी तो हम किसी भी पेशेंट का आर्टीरियल मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हैं या इंसर्शन नहीं करा सकते हैं सक्सेसफुली। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी देखे होंगे अपनी यूनिट में बहुत सारी चीज़ें हम अरेंज कर लेते हैं, बोल देते हैं डॉक्टर से कि हाँ सर सब कुछ रेडी है, आप आइए इंसर्शन के लिए। आते हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं तो हमें भागना दौड़ना पड़ता है। तो इससे बढ़िया है कि आपको पूरी चीज़ें पता हो कि क्या क्या चीज़ें लगती हैं एक आर्टीरियल इंसर्शन कराते वक्त। वो सारी चीज़ें अरेंज करके जब रखेंगे तो एक प्रॉपर तरीके से, एक अच्छे तरीके से किसी भी पेशेंट का सक्सेसफुली हम इंसर्शन करा सकते हैं कम टाइम में, बिना भागा दौड़ किए हुए। तो उसी के बारे में हम बताएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो होता है, हमें किसी भी पेशेंट का कोई भी प्रोसीजर करने से पहले सबसे पहले कंसर्न फॉर्म पे साइन कराते हैं अटेंडेंट का, ताकि उनको उनके नॉलेज में हो कि हम आपके पेशेंट का ये प्रोसीजर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो आपका काम होता है कंसर्न फॉर्म का है कि सबसे पहले आपको कंसर्न फॉर्म पे साइन कराने हैं। ठीक, उसके बाद से हम आते हैं क्लीनिंग के लिए, क्योंकि बिना क्लीनिंग का कोई भी प्रोसीजर नहीं किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्लीनिंग के लिए आते हैं कि क्या क्या चीज़ अरेंज करने हैं हमको क्लीनिंग के लिए। ठीक है, तो आपके पास देखिए सबसे पहले आईवी ट्रे होने चाहिए। आईवी ट्रे भी रख सकते हैं, किडनी ट्रे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास किडनी ट्रे होने चाहिए, बाउल होना चाहिए। बाउल आपके पास 2 होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर हॉस्पिटल में अलग अलग सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। तो सॉल्यूशन बहुत जगह बीटाडीन, बहुत जगह स्प्रिट यूज़ किया जाता है। तो आपके पास 2 बाउल रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, उसके बाद से स्पंज होल्डर फोर्सेप होने चाहिए। ठीक है, जिस एरिया में हम इंसर्शन करते हैं तो उस एरिया को हम किसी भी गॉज पीस को पकड़ के क्लीन करने के लिए। ठीक है, तो आपके पास स्पंज होल्डर फोर्सेप होनी चाहिए, गॉज पीस होनी चाहिए। ठीक, सर्जिकल ग्लव्स होने चाहिए। आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग रख सकते हैं सर्जिकल ग्लव्स कितने नंबर को वो पहनते हैं। ठीक है, फुल गाउन होना चाहिए, वो भी सर्जिकल। ठीक है, माइक्रोसेल टिंचर फॉर क्लीनिंग, यानी कि क्लीनिंग का जो सॉल्यूशन होता है हर हॉस्पिटल में जो होता है अलग अलग सॉल्यूशन यूज किया जाता है। तो आपके हॉस्पिटल में जो भी सॉल्यूशन यूज होता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना सॉल्यूशन रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक कट सीट होनी चाहिए। ठीक, वो भी स्टरलाइज होनी चाहिए। ठीक, क्योंकि ये जो आर्टीरियल प्रोसीजर होता है वो स्टरलाइज होता है। ठीक है, अब हम आते हैं इंसर्शन के नंबर पे कि इंसर्शन के लिए क्या क्या चीज़ें रखते हैं। ठीक है, तो आपको अप्रोप्रिएट साइज कैनुला। ठीक है, क्योंकि बच्चों में यदि आप इंसर्शन करते हैं, पीआईसीयू में इंसर्शन करते हैं, जैसे पीआईसीयू लेवल का बच्चा है तो वहाँ पे 22 नंबर के कैनुले से भी इंसर्शन कर सकते हैं। या एडल्ट में यदि आप कराते हैं तो एडल्ट के लिए 20 नंबर का कैनुला ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ठीक है, या कैनुला से भी किया जाता है, या आर्टीरियल कैनुला जो आता है 20 गॉज का, उससे भी बहुत लोग करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर करते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं जहाँ पे जो चीज़ें यूज होती हैं। ठीक है, उसके बाद से कैनुला आपके पास फिक्सेटर होने चाहिए। बहुत जगह पे जो होता है फिक्सेटर जो होता है ड्यूरापोर, जो फिक्सर करने के लिए बहुत जगह पे आते हैं, जो ड्यूरापोर आते हैं, या बहुत जगह पे टेगा ड्रम का यूज़ किया जाता है। जहाँ पे अच्छी फैसिलिटी होती है वहाँ पे ज़्यादातर टेगा ड्रम का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ठीक, एनएस का बोतल जो है 500 ml का होना चाहिए। 500 ml एनएस का बोतल होना चाहिए। ठीक है, बहुत जगह पे प्लास्टिक की जो बैग आती है, प्लास्टिक वाली जो एनएस की बोतल आती है वो यूज़ करते हैं। बहुत जगह 500 ml की जो बोतल आती है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, आपके पास सिरिंज विद सलाइन, सिरिंज होनी चाहिए और सलाइन भी होनी चाहिए उसके साथ में। ठीक, सिरिंज अलग अलग नंबर के होने चाहिए आपके पास। ठीक है, 5, 10, 20 सारे नंबर की सिरिंज आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, माइक्रोसेल टिंचर फॉर क्लीनिंग, जैसे कि आपको अभी पिछली वीडियो में जैसे कि बताया क्लीनिंग के लिए क्या क्या चीज़ रखते हैं, अलग अलग सॉल्यूशन हर जगह पे यूज होता है।
ठीक है, तो ये आपके पास होने चाहिए। उसके बाद आर्टीरियल प्रेशर किट, ठीक है, जो आर्टीरियल प्रेशर किट आती है वो आपके पास होने चाहिए, क्योंकि उसके बिना आप आर्टीरियल मॉनिटरिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आर्टीरियल बीपी ट्रांसड्यूसर होने चाहिए, ठीक है, जिसमें हम इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक। उसके बाद से 2% जाइलोकेन होने चाहिए, क्योंकि जिस एरिया में हम इंसर्शन करते हैं तो पेशेंट को पेन ना हो, इसके लिए हम जाइलोकेन का यूज़ करते हैं। बहुत सारे डॉक्टर यूज़ करते हैं ये, ठीक है, तो आपको ये भी रखने हैं। उसके बाद से प्रेशर बैग आपके पास होने चाहिए, प्रेशर बैग भी आपके पास एक होना चाहिए। गाइड वायर, बहुत जगह पे डॉक्टर गाइड वायर यूज़ करते हैं, तो गाइड वायर भी आपके पास होने चाहिए। आईवी पोल स्टेन भी होने चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हम आपको आर्टीरियल इंसर्शन प्रोसीजर के लिए बताया हैं, वो सारी चीज़ें आपके पास, ये सारी चीज़ें यदि होंगी तो आप किसी भी पेशेंट का बहुत ही सक्सेसफुली, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही कम टाइम में आप किसी भी पेशेंट का आर्टीरियल इंसर्शन करा सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी को इस वीडियो से नॉलेज मिल सके। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट के माध्यम से अपना राय दे सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।